रामराज्य मिशन के राजऋषि कुंवर राजेंद्र सिंह जी नेरुका हमारे साथ है। नेरुका साहब, अभी कल मैंने आपका एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि आप ये कह रहे थे कि भाई जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने गीता में लिखा है कि गाय और ये हाथी और जितने जानवर है एक समान होते हैं, इनमें आपस में कोई भेद नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद गाय को एक माँ का दर्जा दिया गया है। तो फिर ये क्या मतलब, ये अंतर्द्वंद कैसे है? देखिए, वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते समय यह कहा है कि गाय में, हाथी में और कुत्ते में, साथ ही वेदविज्ञ ब्राह्मण और कुत्ते को पकाकर खाने वाले चांडाल में जो समान दृष्टि रखता है, यानी एक भाव रखता है, समभाव रखता है, वही व्यक्ति विशिष्ट है और समदर्शी है और वही असली क्षत्रिय है। क्योंकि क्षत्रिय राजा बनता है और राजा यदि भेद करने लगेगा लोगों में कि ये चांडाल है और ये वेदविज्ञ ब्राह्मण है, तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होगा, और यदि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। आपका विषय है कि गाय में, हाथी में और कुत्ते में मुझको समान रूप से देखता है। कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जीव में मैं समान रूप से हूं। उनका कहने का अर्थ यह है कि जो कर्म जिस जीव के लिए दिया है, यदि वो उस कर्म को करता है तो यही उसका उद्धार का रास्ता है। गाय को उन्होंने गाय के रूप में पैदा किया है, गाय के अंदर गाय के गुण होने चाहिए, हाथी के अंदर हाथी के और कुत्ते के अंदर। जहां कुत्ता काम आता है वहां आप गाय से काम नहीं ले सकते, और जहां आपको दूध की जरूरत है वहां आप कुत्ते से काम नहीं ले सकते, और जहां आपको सवारी की जरूरत है वहां आप हाथी को प्रयोग करेंगे, वहां गाय या कुत्ते को प्रयोग नहीं कर सकते। अर्जुन को वो समझाना चाह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपीन त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता, कि सभी कर्म जन्म से जो प्राप्त करते हैं वो सब के सब कितने ही बुरे लगे वो छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का जो उद्भव है वो तो जैसे धुएं से अग्नि का उद्भव है, धुएं से अग्नि जैसे आवृत है, ऐसे सब के सब दोष युक्त हैं। इसलिए आप ये तो सोच नहीं सकते कि कोई सा भी कर्म या कोई सा भी वर्ण दोषयुक्त नहीं है। तो दोषयुक्त मृत्यु लोक में आए हैं तो, लेकिन जो मैंने जिसको जहां पैदा किया, जिसको जो काम दिया, वो काम यदि वो व्यक्ति करता है या वो जीव करता है तो वो उतना ही मोक्ष का अधिकारी है जितना कि ऋषि मुनि तपस्वी महान करते हैं। गाय की जो आपने कहा था, गाय वास्तव में इस पृथ्वी धरती माता का रूप है। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब पृथु, जो कि सूर्यवंश की 7वीं 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति थे, उनके समय ये जब भगवान ने एक बार सृष्टि की रचना कर दी, सारी प्रकृति की रचना हो गई और इसके अंदर अंकुरण नहीं था, यानी कि दोबारा अंकुरित नहीं होती थी चीज, तो कोई भी चीज एक बार की बनाई हुई आखिर कितने दिन चलेगी? ठीक है, सतयुग में कम जीवधारी थे, कम लोग थे, इसलिए कुछ दिन चल जाती, लेकिन खत्म तो होगी, पतन तो निश्चित है। तो ये दोबारा पुनर्जीवन कैसे हो, अंकुरण कैसे हो, इसकी एक नई समस्या थी और अपने अपने स्तर पर सभी लोग इसकी तपस्या कर रहे थे। और धरती माता पुनर्जीवन दे, इसके लिए पृथु ने भी, सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशी पृथु ने भी तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप गाय के रूप में, गौ के रूप में उनके समक्ष धरती माता गाय के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बेटा बता क्या, किस लिए, क्या चाहता है तू? तो अब पृथु ने कहा कि मां, तू अंकुरित क्यों नहीं होती, यानी तेरे बीज को क्यों नहीं झेलती, वापस पैदा क्यों नहीं होते? तो गाय ने कहा कि बेटा ये तो जब संभव है जब मेरे आंचल में, मेरे स्तनों में दूध आए, दूध आएगा तो अंकुरित होंगी। उन्होंने कहा दूध तो मां जब तू लाएगी तब आएगा ना। बोले नहीं, वो जब आएगा जब वत्स होगा, यानी बेटा होगा, बछड़ा होगा। तो कहते हैं कि महाराज पृथु, दो मान्यता है, एक तो घास फूस का उन्होंने बछड़ा बनाया और माता के समक्ष रखा और माता के स्तनों में दूध आया और दूध के आते ही वर्षा हुई और वर्षा से ही सारी अंकुरण फिर हुआ। दूसरा कहते हैं कि महाराज पृथु खुद जो है वत्स बनके, बेटा बनकर, बछड़ा बनकर दूध पिया तो मां के स्तनों में दूध आया और फिर दूध के आते ही वर्षा हुई और वर्षा के होते हुए चीजें अंकुरित हुई। इसको गौवत्स द्वादशी के दिन ये बात हुई थी, इसलिए भाद्रपद के द्वादशी के दिन इस व्रत को जन्माष्टमी के 4 दिन बाद मनाने का रिवाज है। और इस गौवत्स द्वादशी के दिन लोग भूल नहीं जाएं, इसलिए अंकुरित उनको खाते हैं, जैसे कि चने को अंकुरित कर लिया, मूंग को अंकुरित कर लिया, चौली को अंकुरित कर लिया, और गोधूली तक ये व्रत होता है।
इस बहुत ही साधारण तरीके से ये व्रत होता है। इस तरीके से जो ये धरती माता है वही गौ है, और गौ उसका केवल प्रतिरूप है। जैसे नारायण के प्रतिरूप सूर्य है, सदाशिव महादेव के प्रतिरूप चंद्र है, ऐसे ही वरुण देव के प्रतिरूप जल है, ऐसे ही धरती माता के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिमा के रूप में गौ है। और ये समस्त मानव जाति की कुल देवी है, इसलिए ये माता है। गाय के प्रत्येक कण कण के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भाव है। गाय के ऐसी कोई जगह नहीं है कि गाय के अंदर नेगेटिव चीज हो, बशर्ते कि वो गाय ऐसी गाय हो जो भारतीय गाय होती है। जैसे ये हमारी गौशाला में गीर गाय है, या जैसे साहिवाल गाय है, या नागौरी गाय जो राजस्थान और हरियाणा में मिलती हैं, वो है जिस गाय की टाड़ होती है। ये जो ऊपर जैसे ये है, इनके टाड़ निकली हुई है, ये जो इसको टाड़ बोलते हैं, ये जो टाड़ है ऐसी टाड़ होगी, वही गाय माता के रूप में है। अब गाय के रूप में बहुत सारी, कोई जर्सी है, कोई पता नहीं हॉलेस्टर ले आए, वो गाय नहीं है। गाय के रूप में वही, जैसे बाजार में नकली सामान होता है उस तरीके से है। गाव रस के अंदर गौरव व्यक्ति को तभी आ सकता है जब वो गौरस पिए। गौरस के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, गौमूत्र के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, गोबर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, इस जहां ये बैठती है वहां सकारात्मक ऊर्जा है, जिस एरिया में गाय रमाती है वहां माताओं के अंदर ममत्व झलकता है, दूध आता है, इसलिए गाय माता का रूप है।